दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ईद अल अधा की छुट्टियों के लिए मेट्रो समय बढ़ाने की घोषणा की है। अथॉरिटी ने ट्विटर पर घोषणा की कि दुबई मेट्रो के मेट्रो टाइमिंग्स को 1 बजे रात यानी अगले दिन तक बढ़ा दिया जाएगा। यह समय शुक्रवार 23 जून से रविवार 2 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। ईद अल अधा आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। इस दौरान आने जाने वाले यात्रियों के कारण भारी भीड़ होने की उम्मीद के साथ, जिसे देखते हुए दुबई पुलिस ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मोटर चालकों को यातायात की भीड़ से बचने के लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स का उपयोग करने की सलाह जारी की है। अधिकारियों ने यह जानकारी ट्विटर के माध्यम से लोगों की सुविधाओं के बारे में ध्यान रखते हुए दी। दुबई आरटीए यानी सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने 8 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अकेले यात्रा करने की मनाही की है। इसके खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 8 साल के कम उम्र के बच्चों को किसी वयस्क के बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करने की अनुमति नहीं है, मगर यही बच्चे गार्जियन या माता पिता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे टैक्सी, ट्रेन में सफर कर सकते हैं। अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा माता पिता, स्टेशनों पर कर्मचारियों और सार्वजनिक परिवहन चालकों सहित सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार के नए दिशा निर्देशों यानी नए गाइडलाइंस का पालन करें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। दुबई में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कई शर्तों और आवश्यकताओं के अधीन है, जैसे नॉल कार्ड पर न्यूनतम 7.5 दिरहम उपलब्ध होना चाहिए और यूजर्स को लागू सामान्य नियमों और विनियमों का यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करने वाले सभी यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्राहक सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर या कॉल सेंटर से संपर्क करके यात्रा के समय की जांच कर सकते हैं। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि 2022 के दौरान दुबई में बड़े पैमाने पर ट्रांजिट यूजर्स की संख्या 621 मिलियन दर्ज की गई थी, जो 2021 में लगभग 461 मिलियन यात्रियों की तुलना में 35% की वृद्धि थी। दुबई मेट्रो दुबई सहित इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण यानी इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन वाहनों के अलावा ट्राम, पब्लिक बसेस एंड सी ट्रांसपोर्ट, फेरीज, वाटर टैक्सीज एंड वाटर बसेस, ऑन डिमांड बसेस एंड टैक्सीज शामिल हैं। अल थाफरा रीजन में शासक के प्रतिनिधि और एमिरेट्स रेड क्रिसेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष शेख हमदान बिन जायद अल नाहयान के निर्देशों के तहत फ्रंटलाइन हीरोज कार्यालय का एक डेलीगेशन हज करने के लिए अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मक्का के लिए रवाना हुआ। यह मिशन जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड एंडोर्समेंट के सहयोग से और एआरसी के सहयोग से मिशन किया जाएगा। समाज की रक्षा में उनके प्रयासों की मान्यता में हज मिशन में 100 ऐसे हीरो शामिल हैं जिन्होंने कोविड-19 प्रकोप के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे पहले लोगों को बचाने का काम किया था। जिम्बाब्वे में खेले जा रहे विश्व कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबले में 23 जून स्कॉटलैंड और यूएई की टीमें आमने सामने थी। बुलवायो में खेले गए इस मैच में स्कॉटलैंड ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए यूएई पर बड़ी जीत हासिल की और खुद को वर्ल्ड कप 2023 के टॉप 10 टीमों की रेस में बनाए रखा। इस मैच में यूएई की टीम पूरी तरह से स्कॉटलैंड के सामने एक्सपोज होती हुई नजर आई। यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए यूएई के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और स्कॉटलैंड को शुरुआती झटके दिए। इसके बावजूद स्कॉटलैंड की टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 282 रन तक पहुंचने में कामयाब हो गई। पहले गेंदबाजी का फैसला करने के बाद यूएई ने स्कॉटलैंड के 4 विकेट पर 48 रन पर गिराकर उसे मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन यूएई के गेंदबाज स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बैरिंगटन से पार नहीं पा सके। इस बल्लेबाज ने 136 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 127 रन की पारी खेल स्कॉटलैंड को 282 के स्कोर तक पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने माइकल लिस्क, जिन्होंने 41 रन बनाए, माइकल लिस्क के साथ और मार्क वॉट के साथ 110 रन की साझेदारी की। 283 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई के बल्लेबाजों ने स्कॉटलैंड के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। यूएई की पूरी टीम 35.3 ओवरों में ही
171 रन पर सिमट गई। सबसे ज्यादा 36 रन कप्तान और सलामी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम ने बनाए। स्कॉटलैंड की तरफ से साफियान शरीफ ने 4 जबकि क्रिस सोल ने 3 विकेट लिए। कहते हैं गहरी नींद से याददाश्त मजबूत होती है, लेकिन ये कैसे होता है कोई नहीं जानता। हालांकि अब रिसर्चर्स का कहना है कि उन्हें मानव मस्तिष्क के अंदर से फिजियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि नींद के दौरान ब्रेन मेमोरी को कैसे मजबूत करता है। रिसर्चर्स का कहना है कि उन्होंने ब्रेन स्टडी की। इसमें पाया गया कि गहरी नींद के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब दिमाग स्ट्रांग हो जाता है। इस दौरान याददाश्त भी मजबूत होती है। स्टडी करने के लिए क्लोज लूप सिस्टम की मदद ली गई। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दिमाग के एक हिस्से में डिलीवर होने वाली इलेक्ट्रिकल पल्स को दूसरे हिस्से में स्टोर मेमोरी के साथ मर्ज करता है। ये भूलने की बीमारी जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया से पीड़ित रोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। नींद के दौरान दिमाग सूचनाओं को मेमोरी में कैसे बदलता है, इसको लेकर रिसर्च में कहा गया कि नींद के दौरान ब्रेन का मेमोरी हब कहलाने वाला हिप्पोकैम्पस और तर्क लगाने वाला सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपस में बातचीत करते हैं। ऐसा गहरी नींद के दौरान होता है जब ब्रेन से निकलने वाली तरंगें बेहद धीमी होती हैं। इस समय ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के न्यूरॉन्स एक दूसरे की सूचनाओं को एक्सचेंज करते हैं। स्टडी से पहली बार न्यूरॉन्स के आपस में सूचनाएं एक्सचेंज करने के मैकेनिज्म की जानकारी मिली है। इससे यह भी पता चला है कि मेमोरी हब नींद के दौरान ही प्लानिंग और तर्क करने वाले हिस्से से इंफॉर्मेशन लेकर उसे याददाश्त में बदलता है। कनाडा में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूजर्स जल्द ही न्यूज फीड नहीं देख पाएंगे। दरअसल कनाडा की सरकार ने अप्रैल 2022 में बिल C-18 पेश किया। बिल के लागू होने के बाद गूगल, मेटा जैसी टेक कंपनियों को न्यूज पब्लिशर्स के कंटेंट के लिए पेमेंट करना होगा। इसी के चलते गुरुवार 22 जून को मेटा ने कहा कि हम पुष्टि कर रहे हैं कि ऑनलाइन न्यूज एक्ट बिल C-18 के प्रभावी होने से पहले कनाडा में सभी यूजर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर न्यूज अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही मेटा ने कहा है कि न्यूज कंटेंट को प्रभावित करने वाले परिवर्तन के बाद कनाडा में मेटा के उत्पादों और सर्विस को प्रभावित नहीं करेंगे। ऑनलाइन न्यूज एक्ट बिल C-18 के रूप में जाने जाने वाला यह कानून कनाडा के मीडिया इंडस्ट्री की शिकायतें के बाद प्रस्तावित किया गया था। इसके जरिए कनाडा टेक्नोलॉजी कंपनियों पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहता है, जिससे न्यूज बिजनेस को ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट से बाहर किए जाने से रोका जा सके। इस कानून के जरिए सरकार स्ट्रगल कर रही लोकल न्यूज इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है।